संसार कलयुग की ओर बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ेगा, सत्य लुप्त हो जाएगा और मानव अपने ही स्वार्थ में फंस जाएगा। इस संसार को मार्गदर्शन देने के लिए मुझे एक ग्रंथ की रचना करनी होगी। एक ऐसा ग्रंथ जो आने वाली पीढ़ियों को सत्य और धर्म का बोध कराए। ब्रह्म बृहस्पतये नमः ब्रह्म, बृहस्पतये नमः ब्रह्म, बृहस्पतये नमः ब्रह्म, बृहस्पतये नमः ब्रह्म, बृहस्पतये नमः ब्रह्म। हे वेद व्यास, मैंने तुम्हारा चिंतन सुना। तुम्हारा संकल्प महान है। तुम जो ग्रंथ रचना करने जा रहे हो वह युगों युगों तक धर्म का मार्गदर्शन करेगा। हे ब्रह्मदेव, यह कार्य बहुत विशाल और कठिन है। यह एक साधारण कथा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ होगा। किंतु मैं इसे अकेले कैसे लिपिबद्ध करूं? था इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए तुम्हें एक अद्वितीय लेखक की आवश्यकता होगी। इसके लिए तुम्हें श्री गणेश से प्रार्थना करनी होगी। वे बुद्धि के स्वामी हैं और इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हैं। जाओ, श्री गणेश का आह्वान करो। हे प्रथम पूज्य, हे बुद्धि के देवता, हे विघ्नहर्ता, मैं आपको नमन करता हूं। यदि आप मुझे इस महाकाव्य की रचना में सहायक नहीं होंगे तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। कृपया प्रकट हों। हे महर्षि, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धिवान, मैं एक ऐसा महाकाव्य रचने जा रहा हूं जो युगों युगों तक धर्म का प्रकाश फैलाएगा। परंतु यह ग्रंथ इतना विशाल है कि मैं इसे स्वयं नहीं लिख सकता। क्या आप मेरे लेखक बनकर इसे लिपिबद्ध करेंगे? मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। कृपया बताइए प्रभु। आप बिना रुके लिखवाते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। गणेश जी अत्यंत बुद्धिमान हैं। यदि मैं एक क्षण भी रुका तो यह कार्य असंभव हो जाएगा। मुझे इस शर्त का उत्तर बड़ी चतुराई से देना होगा। हे गणेश, हम इस महाकाव्य की रचना प्रारंभ करें। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, अधर्म, सत्य और जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ होगा। मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूं। महर्षि, आपको ध्यान रखना होगा कि आप बिना रुके कथा कहते रहें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरेत वल्दापाप्तो। गणेश जी की लेखनी अत्यंत तीव्र है। मैं यदि एक क्षण भी रुका तो वे लिखना बंद कर देंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। यह श्लोक अत्यंत कठिन है। इसे समझने में कुछ क्षण लगेंगे। इस प्रकार श्री गणेश और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा ग्रंथ बनने जा रहा था। महाभारत की कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। यह वह ग्रंथ था जिसमें धर्म, अधर्म, नीति, न्याय, त्याग और जीवन के सभी सत्य समाहित थे। यह कार्य अधूरा नहीं रह सकता। इस प्रकार गणेश जी ने अपने ही दंत को लेखनी बनाकर यह सुनिश्चित किया कि धर्म की यह गाथा पूर्ण हो सके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महर्षि, आपका कार्य पूर्ण हुआ। यह ग्रंथ युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह जीवन का दर्पण है। यदि हम इसके श्लोकों को समझें तो जीवन का हर प्रश्न हल हो सकता है।